मैं क्या करूं। श्री नारद जी ने कहा कि माता धीरज रखो। और कथा से आप परिचित हैं कि श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार जी से वे निवेदन करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा सत्संग कथा, अरे तो कथा तो हो ही रही है, लेकिन वे ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं। ब्रह्मा जी के उन मानस पुत्र ने कहा कि कथा तो हो, लेकिन हरिद्वार में हो। अच्छा, अब आप जरा विचार करना, कथा का संबंध घर द्वार से होना चाहिए कि हरिद्वार से? यहां भगवत कथा का संबंध हम लोगों के यहां घर द्वार से है। जब कथा का संबंध घर द्वार से होता है तो ज्ञान वैराग्य मूर्छित ही रहते हैं। जब भगवत कथा का संबंध हरिद्वार से हो जाए तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाती है और वे तरुण हो जाते हैं। अच्छा, घर द्वार से भी एक संबंध जुड़ा, एक धारा जुड़ी है। उस धारा का नाम है आसक्ति। और हरिद्वार में गंगा जी बहती हैं, और गंगा जी काहे की धारा है? राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। और वहां भगवत कथा हुई, तब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और वे तरुण हुए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इस कथा का इतना ही रहस्य समझना चाहिए कि हम कथा को अपने अभिमान से न जोड़कर भगवान से जोड़ दें, घर द्वार से न जोड़कर हरिद्वार से जोड़ दें। और यहां भी यह जो कथा हो रही है गंगा जी के ही किनारे, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी गंगा के किनारे। तो कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो, ये प्रकट हो। तो कथा और कीर्तन इसलिए तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, यही रघुपति नाम उदारा, रघुपति नाम, रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण। वे कहते हैं इस पूरे ग्रंथ में रकार मकार है, राम नाम है। मानस की प्रत्येक पंक्ति में रकार मकार। ऐसे संतों ने कहा। एक सज्जन बोले नहीं है, हम ढूंढ के लिए आए। अच्छा, कौन सी चौपाई मालूम? बोले झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इसमें न रकार है न मकार है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, न रकार न मकार। अरे हमने कहा भले आदमी जहां सब झूठ ही झूठ हो, वहां राम नाम कहां होगा? भगवान का नाम तो सच्चा है। ये भी चौपाई। ले चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। इसमें भी रकार मकार नहीं है। कह लंकेश कवन ते कीसा, कई के बल बन घालिस खीसा, न रकार न मकार। है कठिनाई की बात भी नहीं। पर मैं आपसे निवेदन करूं
ये चौपाइयां नहीं हैं। चौपाई का अर्थ चारपाई। चारपाई क्यों कहते हैं? वह चतुष्पदी है, चार उसके पाए हैं, इसलिए चौपाई वह जिसके चार पाए हों। एक पंक्ति नहीं, दो पंक्ति इकट्ठी हों और दोनों में रकार मकार ना हो तो खोज कर बताओ। यही मां रघुपति नाम उदारा, भगवान का नाम समाया है, रकार मकार से समाया। आहा, भगवान के नाम से। और भगवान की कथा, दो चीजें। एक बार की बात, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में मिले। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम। मुनि परम विवेकी, मुनि परम विवेकी, मुनि परम, मुनि परम, मुनि परम। याज्ञवल्क्य जी विवेकी नहीं, परम विवेकी हैं। भरद्वाज जी ने चरण पकड़कर उनको रोक लिया। माघ मास के बाद सभी अपने अपने आश्रमों को जा रहे थे महात्मा, पर याज्ञवल्क्य जी के चरण भरद्वाज जी ने पकड़ लिए। कहा कि महाराज एक शंका है, ये शंका सबसे खराब। हाँ, जिज्ञासा हो तो ठीक, जहां शंका वहां लंका, और जहां लंका वहां रावण, और जहां रावण वहां आनंद का द्वंद्व ही द्वंद्व। पर भरद्वाज जी ने कहा एक शंका। क्या? राम नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, और संतत जपत शंभु अविनाशी। भगवान शंकर निरंतर राम राम राम। जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जालिम जहर खा करता कहर क्या गले मुंड माला। जोगी अजब एक जोगी, अजब एक करता कहर क्या गले मुंड माला। विजया धतुर भंग भूषण वसन अंग अर्धांगनी सन नैना विशाल। जोगी जोगी जोगी। देवादिदेव महादेव के स्वरूप का दर्शन करो। जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधार, और थोड़े ही नीचे उतरे तो तीसरे नेत्र में
तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जटाओं में गंगा जी, शीतल जलधारा और तीसरे नेत्र में ज्वाला। ये जल और ज्वाला एक साथ, अपनी बोलचाल की भाषा में कहें आग और पानी के बीच में, आग और पानी एक साथ। भाल पर चंद्रमा, चंद्रमा में अमृत और कंठ में विष, गरल कंठ। ये अमृत और विष एक साथ। चलो और देखो, शंकर जी के गले का हार सांप, पन्नग भूषण कहलाते हैं, व्याल विभूषण। गले का हार सांप और शंकर जी के एक पुत्र श्री गणेश जी, और गणेश जी का वाहन चूहा। चूहा बेचारा डरता रहता है कि गले का हार नीचे न उतर आवे, नहीं तो हार नीचे उतरेगा हम ऊपर जाएंगे। पर शंकर जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी की विलक्षण विशेषता क्या? कार्तिकेय जी का वाहन मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते काहे को, सांप को नीचे तो उतरने दो, हम किस लिए हैं। ऐसा विलक्षण रूप आपने देखा ही नहीं होगा, जहां आग और पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ, मोर सांप एक साथ। शंकर जी का वाहन बैल और माता भवानी का वाहन सिंह, ये शेर बैल एक साथ। और शंकर जी के साथ रहते भूत, रहते कि एक सज्जन कहने लगे महाराज तो हमारे बड़े भोले बाबा है। संतों से कई बार लोग कहते महाराज तो हमारे बड़े भोले बाबा हैं, भोले बाबा हैं। तो हमने कहा ये भोले बाबा नहीं कह रहा, ये अपने आप को सिद्ध कर रहा है कि हम भूत हैं, हम जो आसपास लगे हैं हम भूत। शंकर जी के संग रहते हैं भूत और शंकर जी शरीर में लगाते हैं भभूत। ये भूत भभूत एक साथ। अच्छा, इतने द्वंद्वों में रहते हैं शंकर जी की नहीं? हम लोग जरा जरा से परेशान रहते, बड़ा टेंशन है, बहुत परेशान है। शंकर जी को देखा कभी परेशान? ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो टेंशन की वजह से, या शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, कुछ नहीं तो परहेज करते होंगे। काहे का परहेज? आक धतूर चबात फिरे। किसी ने शंकर जी से कहा कि ना तो आप बीमार होते हो, ना कभी तनाव में रहते हो, बल्कि ये लिखा प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न ही प्रसन्न। शंकर जी बोले हम तो एक दवा जानते हैं, उस दवा का सेवन करते रहने से ये द्वंद्व हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते। कौन सी दवा? शिव जी कहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 राम। और जो राम 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 कहते हुए रहेगा वो विष अमृत के बीच में निर्द्वंद रहेगा, आग पानी के बीच में निर्द्वंद रहेगा, सांप चूहे के बीच में निर्द्वंद, मोर सांप के बीच में निर्द्वंद, बैल शेर के साथ निर्द्वंद, भूत भभूत के साथ निर्द्वंद। राम 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 राम। शिव जी से किसी ने कहा कि आप विष पी गए और विष से आपका कुछ बिगड़ा नहीं। शंकर जी बोले उधर से आया विष, हमारे पास है राम, तो विष में हमने राम जी को मिला दिया तो विश्राम हो गया बस। राम शंकर जी यही है। और हम लोग दुनिया भर के काम करते हैं, राम राम नहीं करते। भरद्वाज जी कहते हैं कि शंकर भगवान जिस नाम का स्मरण करते हों
क्यों महाराज, क्या ये राम वही हैं दशरथ जी के पुत्र? उनमें तो कुछ विशेषता दिखती नहीं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश, एक राम अवधेश, तिन कर चरित विदित संसारा, एक राम अवधेश। अब आप विचार करना, भरद्वाज जी कहते हमें राम जी में तो कोई विशेषता दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? उनके जीवन में दो विकार दिखाई देते हैं, दो। है? कौन से? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। पत्नी के विरह में बड़े दुखी हुए। ये रागी का जीवन, राग। और फिर आया रोष, तो रावण को मार दिया। ये दो ही विडंबनाएं दिखाई देती, और तो कोई विशेषता हमें लगी नहीं। राम जी का हम कुछ है ही नहीं। महाराज हमें समझाओ, क्या ये राम जी वही हैं जिनका नाम शिव जी लेते हैं, या वो राम नाम का कोई और महत्व है, मतलब? अपने से बड़ों से कुछ सुनना हो तो ना समझ बनकर ही सुना जा सकता है। क्या भरद्वाज जी को पता नहीं था श्री राम जी के बारे में? संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने कहा कि आपसे भी कोई बहुत बढ़िया गाता है। तानसेन जी ने कहा, हाँ हुजूर, मेरे गुरु स्वामी श्री हरिदास जी, तो उनका गाना हमें सुनवाओ। वे दुनिया में किसी बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं। उनका गाना भगवान को समर्पित है। तो किसी तरह तानसेन का उपाय है छद्म रूप में चलना, बादशाह बनकर नहीं। तानसेन बादशाह को लेकर गए और हरिदास जी के सामने ही प्रणाम करने के बाद एक राग को गलत ढंग से गाने लगे। तो हरिदास जी चौंके कि यह राग ऐसे तो नहीं है जैसे तुम गा रहे। तानसेन जी बोले, गुरु जी हम तो यही जानते थे, तो सही कैसा है इसका चलन? अब संगीत ऐसे तो नहीं समझाया जा सकता। तो हरिदास जी ने गाना शुरू कर दिया। तानसेन तो प्रसन्न हुए, बादशाह ही भूल गया कि मैं बादशाह हूं। उसके मुंह से भी निकल गया वाह वाह। हरिदास जी चौंके। अब आप विचार करो, अगर तानसेन जी गलत न गाते तो क्या हरिदास जी का गायन सुनने को मिलता है? वो सही जानने के बाद भी गलत इसलिए गा रहे हैं ताकि सही गाना सुनने को मिले, गीत सुनने को मिले।
है ना। और हम लोग, वे गलत नहीं थे जिन्होंने गलत ढंग से गाया, हम तो गलत हैं और अपनी गलती माने तब तो। एक आदमी गया और बोला काशी में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए पर हमको कोई नहीं हरा पाया। उसके एक मित्र ने कहा कि तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं, काशी के विद्वान तुम्हें नहीं हरा सके, क्या जानते हो तुम? वो बोला हाँ नहीं हरा सके। कहा क्यों नहीं हरा सके? बोला हमने किसी की मानी ही नहीं। अब तो मानो ही नहीं तो तुम्हें हरा कौन सकता है बताओ। वो सही जानने के बाद भी गलत इसलिए गा रहे ताकि इनके मुख से कुछ सुनने को मिल जाए, और हम गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानते तो सुनने को मिले कहां से। एक आदमी गया तालाब में तैरना सीखने, उसका शिक्षक साथ था, और जैसे ही तालाब में उसने प्रवेश किया तो लगा डूबने, तो भागा, और वो जैसे ही भागा तो उसके मित्र ने कहा कहाँ जा रहे हो? रुको 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 रुको, हम तो हैं, रुको रुको। बोले नहीं 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 अब तो। और तालाब से निकल कर भागा तो बोले तालाब में तो आओ। बोले जब तैरना सीख लूंगा तभी तालाब में आऊंगा, उसके पहले नहीं आ सकता। अब तालाब में आएगा ही नहीं तो तैरना सीखेगा कहां? पर भरद्वाज जी ने इसलिए यह प्रश्न किया कि आगे लोग इसी तरह का प्रश्न करेंगे, तो उनकी ओर से हम पहले ही यह प्रश्न रखे दे रहे हैं। भरद्वाज जी को संशय नहीं है, पर संसार के संशय की निवृत्ति के लिए और स्वयं की तृप्ति के लिए, श्री राम कथा सुनने के लिए भरद्वाज जी ने ऐसा प्रश्न किया। भरद्वाज जी के मन में कहीं कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। भरद्वाज जी कह रहे होए न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुरावरा होए न बिमल विवेक विवेक विमल विवेक विमल विवेक विमल विवेक। गुरु से अगर कपट किया जाए तो पवित्र ज्ञान अपने जीवन में उतरता नहीं है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहने लगे भरद्वाज जी वही तो कर रहे हो, कह रहे हो कपट नहीं करना चाहिए, पर कपट ही तो कर रहे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार में जान, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हेउ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम राम जी के भक्त हो, मन वचन कर्म से भक्त हो। राम जी के गुण सुनना चाहे तो इसलिए ऐसा प्रश्न किया जैसे कोई ना समझ पूछे।
तुम्हें संशय नहीं है? अच्छा ये देखो, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे, तो एक गंभीर बात और मैं इसमें जोड़कर कहूं, जो श्री तुलसीदास जी ने कही, पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी जैसे आपके मन में संशय नहीं है, पर ऐसे बोल रहे हो जैसे आपको संशय हो। तो जैसे आपके मन में संशय नहीं है और आप संशय की भाषा बोल रहे हो, याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसे ही संशय कीन भवानी। बोलो क्या अर्थ होगा इसका? ऐसे ही संशय। कैसे? बोले जैसा आपका संशय वैसे ही उनका। दो बालक, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू, दोनों बेचारे गरीबी में पले, मिठाई खाने का मन, पैसा एक के पास भी नहीं। सवेरे का समय का मिठाई न मिले, बनते हुए तो देख आए, कुछ तो शांति मिलेगी। चले गए। सवेरे का समय जलेबियां बना रहा था मिठाई बनाने वाला। दोनों ने देखा, आहा बड़ा अच्छा। अब श्यामू से तो नहीं रहा गया, वो चला ही गया। वो बोला, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? पुराना जमाना, 20 रुपए किलो। अच्छा 250 ग्राम दो। ले ली और बैठ के खाने लगा। रामू ने सोचा कि इसके पास पैसा नहीं, ये कैसे खा रहा है, हमारे पास भी जो इसका होगा सो हमारा होगा, सो वो भी आया। हलवाई जी जलेबियां कैसे देंगे? 20 रुपए किलो के 250 ग्राम दो। अब इसने भी खाना शुरू किया। श्यामू तब तक जलेबी खा चुका था। जैसे उठा, हलवाई ने कहा पैसे। श्यामू बोला, पैसे? कैसे दुकानदार हो? हमने आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए काट लो, 5 हमें दो। और हलवाई कह के नहीं दिया, श्यामू कह के दिया। दोनों में तकरार झगड़ा शुरू। तो जो हलवाई मना करे कि नहीं दिया और वो कह के दिया, तो जो जलेबी खा रहा था रामू, उसने सोचा मौका अच्छा है। वहीं से बैठे बैठे बोला, हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब उसने सोचा कि एक गड़बड़ हो सकता, 2 थोड़े ही होंगे। सो बोला, नहीं नहीं तुम्हारा तो याद है, पर इसने नहीं दिया। बोले आप जानो वो जाने, हमने तो दिया है। अब जब ज्यादा ही झगड़ा मचने लगा तो एक ने कहा कि सुनो, क्या काहे को झगड़ा मचाते हो? श्यामू बोला, रामू से पूछ लो। रामू ने कहा कि देखो वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, पर हमसे सौगंध ले लो, गंगा जी की, जमुना जी की, माता की, पिता की, भगवान की, गुरु की, किसी की सौगंध ले लो। पर मैं सबकी सौगंध करके एक बात कहता हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, श्यामू ने भी ऐसे ही 10 का नोट हलवाई जी को दिया। मतलब ना हमने दिया ना इनने दिया। अब बोलो झूठ कहां बोले? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जैसे तुम्हें संशय है, इसी तरह संशय सती माता को हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन। महादेव तब कहा बखानी, संशय की
महादेव तब का बखानी, संशय की संशय की संशय की, ऐसे ही संशय की। इसी तरह संशय किया था सती माता ने। आज हम लोग पाठ करते समय पढ़ जाते पर ध्यान नहीं दे पाते, पर बड़ी चतुराई से बात कही गई कि संशय न तुम्हें है भरद्वाज जी और न सती माता को है, पर आप लोगों ने तो संशय इसलिए किया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। मैं यह प्रसंग सुना रहा हूं, आप सुनाइए महाराज। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार त्रेता एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर गए कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने। कभी आपने विचार किया शंकर जी हैं समुद्र, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर हैं समुद्र और कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? कुंभज ऋषि। कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े से जिसका जन्म हो। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। बेनर न यहां पहुंचेंगे, बेनर न यहां पहुंचेंगे, शास्त्रवाद को लगो सनिश्चर, जातिवाद को चढ़ो विषम ज्वर, हम साहित्याचार्य साधु की कैसे कथा सुनेंगे, वे नर न यहां पहुंचेंगे। शंकर जी का नाम 2 अक्षर का शंभु और कुंभज ऋषि का नाम 3 अक्षर का कुंभज। कितना बढ़िया संकेत मिलता है कि कथा सुनने श्रोता जाए तो वक्ता को बड़ा मानकर जाए, और जब आप बड़ा ही नहीं मानोगे तो सुनोगे क्या? कई बार हम लोग क्या कहते हैं, दिमाग खराब है तो करते ही रहते हैं, कुछ है बेकार। अगर देख ले क्यों, हाँ हाँ बोलो, कह तो रहेगा, फिर इधर उधर। अपने को जब तक छोटा नहीं मानोगे तब तक वक्ता की बात में रस नहीं आएगा। शंकर जी का नाम 2 अक्षर का शंभु
और समुद्र हैं, वो कहते हैं समुद्र कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन कथा तो घड़े के बेटे से ही सुननी चाहिए। घट माने हृदय, और हृदय से जन्म किसका होता है? का बुद्धि से जन्म होता है विचार का, और हृदय से जन्म होता है भाव का। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुट पान। तो भगवान की कथा तो भाव से सुनिए। कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शिव और सती माता आ रहे हैं। अच्छा, सती जी का भी नाम 2 अक्षर का है कि नहीं? शंभु और सती। पर सती माता ने अपने नाम के साथ कितनी विशेषताएं जोड़ ली। संग सती जग जननी भवानी, संग सती 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 संग सती। सती जी का नाम 2 अक्षर का, उपाधियां कितनी जोड़ ली? जग जननी भवानी। जब प्रेम में ये उपाधियां चलती नहीं है, प्रेम में कोई कहेगा हम बड़े बहुत, नहीं चलेगा ये। रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, रफ्ता रफ्ता इश्क में, इधर रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, और पहले आप से तुम से तू हुए। प्रेम मार्ग में अभिमान नहीं चलता। अरे वहां तो भक्त भगवान का ऐसा संबंध हो जाता है कि भगवान तक से श्री तुलसीदास जी कहते तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। एक बहुत बड़े कलाकार थे, हम उनको बड़े ही कहेंगे जो अपने कोई बड़ा समझते हो। वे अपने माता पिता से झगड़ा करते थे। वो कहते थे सारा क्षेत्र हमें कलाकार मानता, तुम हमें कलाकार नहीं मानते, सब हमसे मास्टर कहते हैं, तुम कभी मास्टर नहीं कहते। अब बताओ, माता पिता बेटा कहेंगे कि मास्टर कहेंगे? पर उसे इतना अभिमान कि मैं क्या तिरकट सब। अरे भाई ये तो अच्छा है, लेकिन माता पिता तो माता पिता हैं। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, आप कपड़े पहनकर रहते हैं, पर स्नान करना हो तो कपड़े उतार देने पड़ते हैं, और कपड़ा नहीं उतारा तो हम स्नान नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि संसार में, लोक जीवन में अपनी प्रतिष्ठा के कपड़े पहने रहो, लेकिन प्रेम का झरना बहता कहीं दिखाई पड़े। इन प्रतिष्ठा के कपड़ों को उतार कर प्रेम के सरोवर में स्नान करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। मैं बपुड़ी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। हमारे एक परिचित सज्जन है, उनको दूर से जल दिखाई दे वहीं से लौटे आते। अब जो इतनी दूर से डरेगा तो जल यात्रा का आनंद कैसे लेगा, डुबकी का आनंद कैसे लेगा? अगर सती माता उपाधियों के कपड़े पहने ही रही तो भगवान की कथा में स्नान कैसे होगा? कुंभज ऋषि ने देखा ये दोनों हैं कौन?
जगत मातु पितु शंभु भवानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी। जगत के माता पिता हैं ये। कुंभज ऋषि ने सोचा कि भगवान मेरे यहाँ कथा सुनने आए। ये वक्ता का भाव होना चाहिए। श्रोता तो वक्ता को श्रेष्ठ समझे, पर वक्ता यह समझे कि मेरे सामने भगवान ही इतने रूपों में प्रकट होकर विराजमान होकर अपनी कथा आप सुनकर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। वक्ता का भाव ये थोड़े गए हम आना ही पड़ा। भगवान शंकर को लगा कि कुंभज ऋषि वक्ता होकर हमारा पूजन कर रहे हैं, हमें इनका पूजन करना चाहिए। शंकर जी को संकोच हुआ और सती माता को लगा कि अगर ये हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। क्यों भाई? अगर ये क्या कहा, हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों करते। हम लोगों को ऐसे ही भ्रम होता है। कुंभज ऋषि ने कथा कही, सती जी ने नहीं सुनी। नाम किसका आया? पढ़ लेना रामायण। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी। मानी महेश परम 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 सुख मानी। सुनी महेश परम। दो अक्षर के नाम वाले होकर आए, कथा सुनते ही तीन अक्षर का नाम हो गया, सुनी महेश। और जब लौट कर चले तो मुनिसन विदा मांगी। शंभु नहीं, महेश नहीं, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। नाम बड़ा हुआ कि नहीं? जो भगवान के नाम में अपना नाम खो देता है उसका नाम बड़ा हो जाता है। अच्छा देखो, एक बात बताऊं आपको। बड़ा हम लोगों का खाद्य पदार्थ है, दाल का बड़ा, कभी कहते दही बड़ा। बड़ा जिसे हम बड़ा कहते हैं, कभी विचार किया ऐसे ही बन जाता है। पहले दाल को साफ सुथरा करके पानी में डाला गया, गली। पहले दाल गली, गलने के बाद फिर पिसी, और पिसने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बनाकर तली। तली, तब उसका नाम हुआ बड़ा। बड़ा बनने के लिए ऐसे ही कोई बड़ा नहीं बनता, पहले पिसना पड़ता है, गलना पड़ता है, तलना पड़ता है, तब कोई बड़ा बनता है। ऐसे बन ही नहीं सकते। हम न गल रहे हैं, न पिस रहे हैं, न तल रहे हैं, बड़े हैं। बड़ा, हम तो बड़े, बहुत बड़े, ऐसे ही बन जाएंगे बड़े। देखो, भगवान से जुड़ जाओ आप बड़े। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान बामन बने, बामना अवतार की कथा है, छोटे से। और जब भूमि मापते समय बड़ा रूप बनाया, तो भगवान जब बामन से विराट बने
तो उनके हाथ में डंडा था, दंड है? और जब भगवान बड़े बने तो दंड छोटा ही रहा क्या? जिम बामन कर दंड, भगवान बामन के हाथ में रहने से वो छोटा डंडा भी बड़ा विशाल दंड बन गया। क्यों बन गया? उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि इतना बड़ा बन जाए, लेकिन वो बड़े के हाथ में था इसलिए बड़ा बन गया। मैं भी कहता हूं आपको अगर बड़ा बनना हो तो बड़े के हाथ में रहो, बड़ा बना देगा। बड़े के हाथ में रहो, बड़ा बना देगा। भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहने लगा। शोक सत्यभामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। कीमती साड़ी फाड़कर वस्त्र भगवान कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा, बहन इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? द्रौपदी जी बोली, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी कीमती साड़ी फाड़ी क्यों? मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अबे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन ये छोटा सा वस्त्र है, अब तुमने मेरी उंगली में लपेट दिया। यही छोटा सा वस्त्र अनंत गुना बड़ा होकर तुम्हें दुख से बचाएगा। रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी का चीर बढ़ाते समय यही वस्त्र अनंत हो गया कि नहीं? जैसी लाज रखी ही द्रौपदी की दुशासन पैठी हारी। जैसी लाज रखी द्रौपदी की दुशासन बैठी हारी। हो राम खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके। होन न दीन उघारी, होन न दीन उघारी, होन न दीन उघारी। बढ़ायो चीर मुरारी, मन मानो बढ़ायो चीर मुरारी, बढ़ायो चीर मुरारी। अब की टेक हमारी,
अब की टेक हमारी, टेक हमारी, टेक हमारी, बढ़ायो धीर मुरारी, अब की टेक हमारी। बढ़ गया वस्त्र, वस्त्र का अंत ही नहीं हो रहा है। ये अंत वाला छोटा सा कपड़ा भगवान कृष्ण के हाथ से जुड़ते ही अनंत हो गया। तो भगवान से जो चीज जोड़ दी जाती वही अनंत हो जाती, उसका कभी अंत नहीं होता है। और जगत से जुड़ी हुई चीज हमेशा रहती नहीं है। कुछ भक्तों ने भगवान से अपने को ऐसे जोड़ दिया कि हम नाम लेंगे भगवान का, भक्त का नाम याद आ जाएगा। अभी यही बताऊं, यही इसी समय भक्त का नाम नहीं बता रहा, भगवान का नाम लूंगा, आप लेंगे भक्त का नाम। जैसे भगवान के अनेक नाम हैं और अनेक नामों में से भगवान का एक नाम लिया जाए, गिरधर नागर। भक्त का नाम याद आ गया, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु साह, संवरिया तुलसीदास के राम। सावल साह कहते ही नरसी जी की याद आ जाती है, और तुलसीदास के राम। ऐसे मिलकर एक हो गए। अच्छा देखो, मैं आपको दो नाम ऐसे बता रहा हूं जिनके नाम का ही पता नहीं है। आजकल लोग बहुत पूछते हैं, महाराज एक बात पूछें? हाँ पूछो। ये श्रवण कुमार के माता पिता का नाम? हमने कहा भैया जब श्रवण कुमार रहे तो उनके माता पिता भी रहे, माता पिता तो उनका नाम भी होगा कुछ, आपको नहीं पता? हमने कहा हमें नहीं पता। तो कुछ नहीं जानते, जाने किन किन के नाम पूछेंगे। भरत जी की नानी का क्या नाम, और उनके बाद फिर वे हुए। चलो मैं दो नाम पूछ रहा हूं, हमको भी पता नहीं, शायद आपको हो तो बताना। केवट का क्या नाम है? मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। केवट का नाम क्या है पता है? हमें तो नहीं है, आपको हो तो। एक सज्जन बोले निखादराज। अच्छा चलो, तो निखादराज का नाम क्या है? निखाद तो जाति का नाम है, उस जाति का राजा है। नाम क्या है निखादराज का? केवट का नाम क्या है? अच्छा चलो और बात बताऊं, शबरी का नाम क्या है? हा? भीलनी जाति का नाम, भील जाति में जन्म हुआ भीलनी, शबर जाति में जन्म हुआ शबरी। नाम क्या है? आश्चर्य है कि हम केवट का नाम नहीं जानते, शबरी का नाम नहीं जानते, निखादराज का नाम नहीं जानते। अरे जाने दो, इनका नाम हम भले ही न जानते हों, पर इनके नाम से सारा संसार भगवान का नाम जानता है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? यहाँ तो हमारा नाम और परंपरा और गोत्रों को पर्चा लग जाए, जरा मिल जाए ताकि हम भी बता सकें। और ऐसा हम ये नहीं कहते कि इस नाम की परवाह मत करो, पर इससे अधिक उस नाम की परवाह करो, भगवान का नाम। पुराने समय में तो ऐसे ही नाम थे भक्तों के, संतों के, पर भगवान का नाम। भगवान से जुड़कर अनंत हो जाता है व्यक्ति। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मद अर्पणम। चीनी डालते हो दूध में, डाल दे, फिर ऐसे ऐसे चम्मच करते हो ऐसे, ताकि चीनी घुल जाए। जब तक चीनी घुलती नहीं है दूध में मिठास पैदा नहीं होती, और जैसे चीनी घुल गई दूध में मिठास पैदा हो गई, अब दूध मीठा है। मैं भी आपसे कहता हूं, जब तक हमारे अभिमान की शक्कर घुलती नहीं है तब तक जिंदगी मीठी होती नहीं है। भगवान शंकर कथा सुनकर राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। राम जी का दर्शन करके वे आनंदित हुए। सती माता को संदेह हुआ और अगले जन्म में उन्हें पार्वती जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। पर्वत की पुत्री इसलिए पार्वती। पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो उनकी बेटी अपनी जगह से कैसे हिल जाए। अविचल श्रद्धा, हिलने डुलने वाली श्रद्धा नहीं, पहाड़ की तरह अचल। अच्छा एक बात कभी सोची, पार्वती जी की माता का नाम मैं ना, कितना बढ़िया नाम, मैं ना। अहम शून्य वृत्ति, जहां श्रद्धा अविचल होती है वहां अभिमान नहीं होता। और अभिमान शून्य वृत्ति से जन्म लेने वाली अविचल श्रद्धा को भगवान के पास चलकर नहीं जाना पड़ता, भगवान उसके पास चलकर आते हैं। यही जीवन का सत्य है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, भगवान शिव स्वयं। यह तो व्यवहारिकता है कि गए, लेकिन करते क्या रहे शिव जी। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जहाँ का सुनहि राम गुण रामा। जहाँ का सुनहि राम गुण रामा। जहाँ का सुनहि राम गुण रामा। दुख है यद्यपि अकाम तदपि भगवान। भगत विरह दुख दुखित सुजाना। दुखित सुजाना, दुखित सुजाना, दुखित सुजाना। सती जी का वियोग हुआ, शंकर जी को दुख हुआ। अब कई लोग कहते दुख में दुखी मत हो। हमसे कई लोग कह जाते आप तो निश्चिंत रहो, सो जाओ, आराम करो, निश्चिंत रहो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे निश्चिंत रहो कह देने से चिंता दूर हो जाएगी? चिंता है तो निश्चिंत कैसे रहे? दुख में हम दुखी होंगे ही, सुख में हम सुखी होंगे ही, लेकिन दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद कर। कोई नहीं मिटा सकता दुख, भगवान ही दीन दयालु बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दुख में दुख मिटाने वाले भगवान को याद करो और सुख में सुख देने वाले भगवान का स्मरण करो।
जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान सुखधाम है ना, ऐसे तो धाम धाम में सुख है, पर सभी सुख के धाम नहीं है। सुख के धाम के कारण धाम धाम में सुख है। घर घर में बिजली है, लेकिन हर एक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। सुख देने वाले भगवान और दुख मिटाने वाले भगवान। तो राम 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 शंकर जी करते रहे, कोई शिकायत नहीं की भगवान से। और राम राम करने से जो प्रेम प्रकट हुआ, तो एक दिन प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। राम जी प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि हरि हे व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्व। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रगट हो, प्रगट हो, प्रगट हो। आज यही चर्चा को विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जप भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज महाराज की जय।
श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय, मंदाकिनी माता की जय, श्री हनुमान धारा की जय। मैं चाहूंगा हमारे जो मुख्य जवान हैं सभी आए। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, दयामयी जनक दुलारी की, सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर हंसी हेरत हर बार, हंसी हेरत मधुर कछु मोन नेत मन मोन, ललित छवि प्रीतम प्यार की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, पलोटत पाएंगे नीलाल, निरखी पद पंकज होत निहाल, धन्य शिव का पवन सुत गिरिवर धारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, भरत जूठाणे भाव विभोर, जूठाने भाव विभोर, लखन रिपु तमन लाल कर जोर, दमन लाल कर जोर, लखे मुख चंद लेत आनंद, धन शोभा धनु धारी, दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, ओ पद प्रेम अवसि पावे, प्रभु पद प्रेम अवस पावे, शरण राजेश द्रव्य अवधेश, बोलिए जय भयारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, सिंहासन सोए युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर
महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज